जो विद्यार्थी पुराने हैं उनको तो पता है कि एक हमारी श्रृंखला चल रही थी जिला दर्शन वाली, और उसके अंदर एक वीडियो मैं और लेकर आ चुका हूं जो आपके पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगा। तो उम्मीद है जो विद्यार्थी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं वो वीडियो देख रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और विद्यार्थियों फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जो साथी फेसबुक पेज पर देख रहे टेलीग्राम से जुड़ें, और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। 63 771 75 006। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप साझा कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ, आप भी एकदम एक्टिव मोड के अंदर आ जाइएगा। चलिए, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों के शिकार को दिखाया गया, दृश्य दिखाया गया है? तो नारियों का शिकार कोटा के अंदर, ये सीईटी का प्रश्न आपके सामने है 2023 के अंदर जो सीईटी हुई थी। उसके बाद तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो कोटा राज्य जो प्रजामंडल हुआ है तनसुखलाल मित्तल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने है, सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कौन था? मेजर बर्टन का नाम लिया जाएगा। किसका नाम लिया जाएगा? मेजर बर्टन का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे, कौन थे? लाला जयदयाल खान और मेहरबा खान थे। कौन थे? लाला जयदयाल खान और मेहरबा खान। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑक्सीजोन पार्क आपसे पूछे तो कोटा जिले के अंदर विकसित किया गया है। ये भी प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में आपसे पूछे तो सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में है? तो कोटा के अंदर है सर्वोच्च महिला साक्षरता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विभीषण जी का मंदिर आपसे पूछे तो अवस्थित है कहाँ पर है? तो विभीषण जी का मंदिर आपके कैथून कोटा में है, विश्व का पहला एकमात्र ही कह सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये कोटा और जो आपके उदयपुर का क्षेत्र है यहीं पर पाई जाएगी पहाड़ी जो मृदा है। आप कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की तलहटी में सिरोही, पाली, उदयपुर, सलूम्बर नया जिला, ब्यावर अजमेर से नया जिला, और केकड़ी अजमेर से राजसमंद, इसके अलावा अलवर, खेरथल, कोटपुतली, बहरोड जिलों में ये पाई जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन यानी मिट्टी का अपर्दन की समस्या मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र का जो पठार है, जिसमें कोटा की बात कर ली जाएगी, यानी भारी वर्षा के कारण जल द्वारा मिट्टी का कटाव, गहरी नाले और घाटियां बन जाती है, जिसको हम मिट्टी का आवर्तन कह सकते हैं। उसके बाद राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादक जिले आपसे पूछे तो कोटा, बारां, झालावाड़ रहेंगे, इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि सोयाबीन को गर्म करने पर इसकी जो मात्रा है थायमिन एंजाइम जो इसके अंदर से नष्ट हो जाता है, एंजाइम नहीं सॉरी विटामिन्स। सोयाबीन में ग्लिसरीन प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन दुनिया का सबसे सस्ता और आसान, सबसे अधिक प्रोटीन देने वाला स्रोत मान सकते हो। बात करते हैं मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। किशोर सागर झील, कोई भी विद्यार्थी आपसे पूछे, कोई भी पूछ ले तो बता देना, इसको तालाब भी कहते हैं, राजस्थान के कोटा में ही है। दर्रा अभ्यारण्य आपसे पूछे तो कोटा में ही, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जो आपसे पूछे तो कोटा में है। उसके बाद बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आने लायक प्रश्न है। 3 मोखरी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कोटा राज्य का संस्थापक पूछे तो राव माधो सिंह का नाम लिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक और एलडीसी जैसे एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 1857 की विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो कोटा के अंदर ही मारे गए थे। ये शायद आपको आता होगा प्रश्न ऐसे तो। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक पूछे आपसे तो महाराव राम सिंह द्वितीय का नाम लिया जाएगा कोटा में। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ नगेंद्रवाला किस शहर से संबंधित है? तो ये कोटा से संबंध रखते हैं। उसके बाद कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे तो पंडित नेनूराम शर्मा का नाम लिया जा सकता है।
अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपके कोटा ही थी। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है? तो कोटा में है। उसके बाद किस शासक के शासनकाल में कोटा में दहसेरा मेला लगा था? दोस्तों माधो सिंह, इंपॉर्टेंट है, माधो सिंह याद रखिएगा, कोटा के महाराव माधो सिंह के द्वारा। याद रखिएगा 1893 के अंदर शुरुआत होती है, श्री गणेश होता है। राजस्थान में कोटा को आपको बता दें तो औद्योगिक राजधानी के रूप में विख्यात है, ये औद्योगिक राजधानी के रूप में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद है अच्छे लगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।